हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम क्लास 12 कॉमर्स का अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर गुडविल को पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 के अकाउंटेंसी का बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका MCQs, इसका थ्योरी और इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाता है। ये पूरा गुडविल का अगर मैं पूरे 12 का बात करूँ तो अकाउंटेंसी में सबसे इजी चैप्टर है गुडविल और सबसे छोटा चैप्टर है गुडविल। ठीक है, तो गुडविल में इसका थ्योरी पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल्स में बेसिकली 4 मेथड होते हैं लेकिन 3 मेथड्स के बारे में पढ़ना है। तो शॉर्ट वीडियोस आएंगे, 5 से 6 वीडियोस के अंदर हम लोग पूरा गुडविल को जो है वो कवर करेंगे। तो बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि बेसिकली गुडविल में जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि गुडविल में हम लोग जो है 2 यूनिट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो गुडविल के पूरे थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग गुडविल का जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे उन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बेसिकली जब हम लोग गुडविल का थ्योरी पढ़ेंगे तो गुडविल के थ्योरी में गुडविल से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गुडविल के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग यानी गुडविल का अर्थ पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि गुडविल को समझना जरूरी है। इसके बाद थ्योरी में आगे हम लोग गुडविल के टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप्स का मतलब होता है आपका प्रकार, कि गुडविल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें गुडविल का नेचर को पढ़ेंगे कि गुडविल कितने नेचर का होता है, यानी गुडविल की क्या प्रकृति या इसका क्या स्वभाव है। फिर हम लोग पढ़ेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं, यानी गुडविल कैलकुलेट करने की कितनी विधि होती है। बेसिकली गुडविल कैलकुलेट करने का 4 मेथड है और इसी 4 मेथड से हम लोग को 3 मेथड्स पढ़ना है और उसी को हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल में जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो आज हम लोगों का मेन फोकस होगा कि गुडविल का कंप्लीट थ्योरी को हम लोग जो है वो खत्म करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके जो है वो गुडविल के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुडविल का अर्थ यानी कि आखिरकार गुडविल का मीनिंग क्या होता है। तो आओ यहीं पे समझाते हैं आप लोगों को गुडविल का अर्थ यानी क्या होता है, गुडविल का मीनिंग। अब देखो, अगर बुक के डेफिनेशन में जाएं, जो बुक में आप लोगों का गुडविल का डेफिनेशन है वो क्या लिखा हुआ रहेगा, ख्याति यानी कि गुडविल किसी फर्म की प्रसिद्धि का मूल्य होता है जो इसे निवेश पर सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता करती है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसका सिर्फ एक मौद्रिक मूल्य होता है। यानी Goodwill is a name, fame and reputation of a firm which help to increase maximum profit in a minimum investment. Goodwill is an intangible fixed asset, but it is not an infictitious asset. Goodwill is an intangible fixed asset and it has a monetary value. डेफिनेशन बोल दिए लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अब हम गुडविल का आपको नॉर्मल मीनिंग समझते हैं कि गुडविल है क्या। गुडविल के बारे में आप सभी को पहले से पता है लेकिन एग्जैक्ट आप लोग नहीं जानते कि इसी चीज़ को जो है वो गुडविल कहा जाता है। अब ध्यान से समझना गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मीनिंग क्या होता है। नॉर्मल ये देखा जाता है कि मार्केट में जो भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाता है या जो भी गुड्स होता है या जो भी सर्विसेज होता है या कोई भी इंसान बाजार में जिस नाम से वो फेमस होता है, जिस नाम से लोग उसके जानते हैं, जिस नाम से वो पॉपुलर होता है, वही फेमस नाम, वही पॉपुलर नाम उसके लिए गुडविल कहलाता है। आया बात समझ में? यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ब्रांड को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को या किसी भी इंसान या किसी भी कंपनी को, किसी भी चीज़ को बाजार में जिस नाम से लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जिस नाम से वो फेमस होता है, जिस नाम से वो पॉपुलर होता है, उसी फेमसनेस या उसी पॉपुलरनेस को अकाउंटेंसी के भाषा में, कॉमर्स के भाषा में गुडविल बोला जाता है। इसका मतलब है, देखो अब हम आपको समझाते हैं। सपोज कर लो हम अभी आप लोगों को एक सिचुएशन देते हैं। सपोज कर लो हम आप लोगों को एक सिचुएशन में जियो का एक छोटा सा फ़ोन दे रहे हैं कीपैड वाला, और एक हम आपको स्क्रीन टच फ़ोन दे रहे हैं, सपोज कर लो ओप्पो का। एक जियो का कीपैड वाला फ़ोन है छोटा सा और एक हम आपको ओप्पो का एक बड़ा सा फ़ोन दे रहे हैं। अब हम आपको बोल रहे हैं कि ऑप्शन में आपको इनमें से जो लेना है वो ले लो। तो बताओ इनमें से आपका फर्स्ट चॉइस क्या होगा? फर्स्ट चॉइस आपको डेफिनेटली हर स्टूडेंट का, हर लोगों का फर्स्ट चॉइस होगा ओप्पो। ठीक है, क्योंकि जियो के मुकाबले, ये जियो का छोटा फ़ोन के मुकाबले ओप्पो फ़ोन ज़्यादा फीचर्स वाला है, ज़्यादा पॉपुलर है और आपको वो ज़्यादा पसंद होगा। अब चलो, अब इन्हीं 3 सिचुएशन में हम आप लोगों को एक और फ़ोन दे रहे हैं। यहाँ हम आपको एक और फ़ोन दे दिए एप्पल का।
किसका फ़ोन दे दिए, एप्पल का। अब हम बोल रहे हैं कि इन तीनों में से आप कोई एक फ़ोन को सिलेक्ट करो, तो डेफिनेटली आप जियो को भी छोड़ोगे, आप ओप्पो को भी छोड़ोगे और आप किसको पसंद करोगे, एप्पल को। क्यों? क्योंकि इन तीनों में जो है एप्पल जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एप्पल का बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर है, और एप्पल जो है इन सब के मुकाबले जो है वो अच्छा फीचर देगा। यानी आपके नज़रों में, हम सबके नज़रों में ओप्पो जो है इन सब के मुकाबले ज़्यादा फेमस है। सेम यही चीज़ होता है कि जो भी चीज़ मार्केट में जितना ज़्यादा फेमस होता है, जितना ज़्यादा पॉपुलर होता है, जितना ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, वही चीज़ उसका गुडविल कहलाता है। ठीक है, आ गया बात समझ में। अब ये बेसिकली ये देखा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में जितना ज़्यादा फेमस है, मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा फेमस है, इसका मतलब है मार्केट में उसका कस्टमर ज़्यादा है। मार्केट में उसका कस्टमर ज़्यादा है यानी मार्केट में वो सेल ज़्यादा होगा। मार्केट में सेल ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि उस कंपनी को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इसलिए बोला जाता है कि जो गुडविल होता है वो गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट के मुकाबले, गुडविल जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट के मुकाबले सुपर प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। नॉर्मल प्रॉफिट के मुकाबले सुपर प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। यानी अगर आपका कोई कंपनी है, कोई फार्म है, कोई बिजनेस है, जिसमें अगर आपको नॉर्मली प्रॉफिट होता है, अचानक से अगर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, तो उसका जो है प्रॉफिट नॉर्मल के जगह उसका कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। आया समझ में। कई सारे चीज़ आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे सुपर प्रॉफिट का। जैसे अगर आप लोग ऑनलाइन अगर ज़्यादातर रहते हैं, इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि एक बाबा का ढाबा, ठीक है, दो बुजुर्ग महिलाएं थी, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष थी, हस्बैंड वाइफ थे, जो क्या करते थे, ढाबा में जो है वो खाना बना के बेचा करते थे। उनका वीडियो एकाएक बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, यानी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। अब बहुत ज़्यादा जब वो फेमस हो गए तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आने लगे, खाने लगे। तो पहले जो उनका एवरेज प्रॉफिट होता था या नॉर्मल प्रॉफिट होता था, फेमस होने की वजह से, गुडविल बढ़ने की वजह से अब उसको क्या होने लगा, सुपर प्रॉफिट होने लगा। ऐसे ही काफ़ी सारा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो हम लोगों का ये जो रेणु मंडल थी, जो गाना गाया करती थी स्टेशन में, अचानक उसका एक वीडियो वायरल हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो उससे क्या हुआ, एकाएक उसका वीडियो वायरल हो गया और वो पैसा कमाने लगी। सेम ऐसे ही कच्चा बादाम वाले, बाबा बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। कच्चा बादाम वाले भी सेम यही हुए थे। कच्चा बादाम जब वो बेचा करते थे साइकिल में गा गा के, तो उतना ज़्यादा उनका बादाम नहीं बिकता था। लेकिन जैसे ही उनका ये गाना वायरल हो गया, बहुत सारे लोगों ने देखा इसको टिकटॉक में, तो ये एकदम धूम मचा दिया। तब लोग इसके बारे में जाने और ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ जा करके जो है वो कच्चा बादाम खरीदने लगे, रील्स वगैरह बनाने लगे। यानी जो गुडविल अगर बढ़ गया, किसी चीज़ का गुडविल बढ़ा, यानी कि वो अगर फेमस हो गया वो प्रोडक्ट मार्केट में, तो डेफिनेटली उसका मार्केट में कस्टमर बढ़ेगा और कस्टमर बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ने से उसका जो है वो प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए यही बोला जाता है कि अगर किसी भी फार्म का, किसी भी बिजनेस का या किसी भी प्रोडक्ट का अगर गुडविल अच्छा है, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और अगर गुडविल कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। इसलिए हर कंपनी आज क्या करता है, ये चाहता है कि वो अपने गुडविल को, अपने नेम फेम एंड रेपुटेशन को बनाए रखे, ताकि गुडविल बढ़ते रहे तो कस्टमर बढ़ते रहे, कस्टमर बढ़ते रहे तो प्रॉफिट बढ़ते रहे, और उतना ही ज़्यादा जो है वो कंपनी आगे सक्सेस करते रहे। ठीक है, आगे समझ में। अब हम सबको पता है गुडविल जो है वो एक इनटैंजिबल एसेट है, क्योंकि गुडविल को देखा या छुआ नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, गुडविल का एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, यानी गुडविल को जो है हम लोग मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गुडविल कोई फिक्टिटियस एसेट नहीं होता है। ठीक है, आए समझ में। अब आओ गुडविल को जो है और भी आप लोगों को साधारण शब्दों में गुडविल के बारे में आप लोगों को और बता रहे हैं, ध्यान से समझना। अच्छा, सपोज कर लो आप लोग नोटिस किए होंगे, नोटिस नहीं किए होंगे तो हम आप लोगों को बता रहे, देखो ध्यान से समझना। सपोज कर लो आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट में सपोज कर लो कि आप मार्केट गए, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा इरेज नहीं हुआ है ठीक से, थोड़ा बोर्ड भीग चुका है, बारिश इतना हुआ है ना। आओ देखो, सपोज कर लो कि आप मार्केट गए, कहाँ गए, मार्केट, ठीक है। अब मार्केट में गए तो मार्केट में आपने शॉपिंग किया, शॉपिंग करने के बाद आपको खाने का मन हुआ, ठीक है। सपोज कर लो आप गोलगप्पा खाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, गोलगप्पा। आहा, लड़कियों के मुंह में तो पानी आ गया होगा। वैसे आजकल लड़के भी गोलगप्पा खाने में पीछे नहीं रहते हैं। सपोज कर लो कि आपको गोलगप्पा खाना है, मार्केट में सिटी सेंटर वगैरह चले गए, गोलगप्पा खाना है। अब सपोज कर लो वहाँ गोलगप्पा का 4 दुकान है। गोलगप्पा का कितना दुकान है, ये 4 दुकान है जो गोलगप्पा बेचता है, सेम, और सब में रेट सेम है, सेम वही 10 रुपया में, 10 रुपया में सब, यहाँ भी 6 पीस मिलेगा, यहाँ भी 6 पीस, यहाँ भी 6 पीस, यहाँ भी 6 पीस,
सेम सामने सामने है। लेकिन कमाल का बात आप वहाँ देखोगे कि एक जो गोलगप्पा दुकान है, सपोज कर लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो पहला जो गोलगप्पा दुकान है ए, आप देखोगे कि इस गोलगप्पा दुकान में कमाल का भीड़ है, बहुत सारे लोग इस गोलगप्पा दुकान में हैं, लोग खाने के लिए लाइन लगे हैं, ठीक है, लोग भीड़ है, खा रहे हैं, तो अपने बारी आने का वेट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे भीड़ है। पहला गोलगप्पा दुकान में हद से ज़्यादा भीड़, दूसरा गोलगप्पा दुकान में थोड़ा सा भीड़, तीसरा गोलगप्पा दुकान में तो ना के बराबर भीड़, कुछ नहीं, और चौथा गोलगप्पा दुकान में तो भाई भीड़ ही नहीं है। तो भाई अचानक क्या हो गया? ये सब तो गोलगप्पा बेच रहे हैं, गोलगप्पा में तो सब सेम ही चीज़ बेच रहे होंगे, सबका रेट भी सेम है, सब 10 रुपया में 6-6 पीस दे रहे हैं। तो आखिरकार गोलगप्पा ए में ऐसा क्या है इस दुकान में जो लोग खाने के लिए यहाँ पे मरे जा रहे हैं और बाकी दुकान में भीड़ नहीं है? इसका मतलब है कि इन सब के मुकाबले ये जो गोलगप्पा दुकान है ये अच्छा सामान बना के बेचता होगा, अच्छा गोलगप्पा देता होगा, टेस्ट ज़्यादा होता होगा, ये जो है आपको पपड़ी अच्छा से देता होगा, इसका पानी अच्छा रहता होगा। तो बेसिकली कस्टमर यहाँ जाके खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये गोलगप्पा दुकान इन सब के मुकाबले ज़्यादा क्या है? फेमस है। ज़्यादा क्या है जी? फेमस है। इन सब के मुकाबले ये जो है उतना ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा पॉपुलर है, तो लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस दुकान में ज़्यादा आके खाएंगे, और इस दुकान में पसंद नहीं करते हैं तो इस दुकान में आकर के इतना नहीं खाएंगे, ठीक है। यानी इस दुकान का जो गुडविल है, इस दुकान का क्या बोलेंगे, जो गुडविल है, ख्याति है, वो इन दुकानों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अब गुडविल ज़्यादा है, पॉपुलर ज़्यादा है, यानी कस्टमर ज़्यादा, कस्टमर ज़्यादा यानी कि सेल ज़्यादा, सेल ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा। यही चीज़ आपने हर दुकान में नोटिस किया होगा। नहीं नोटिस किए हैं तो अपने आसपास के दुकानों में आप नोटिस करना कि जो भी आपके आसपास में दुकान होते हैं, किसी भी टाइप का दुकान है, चाहे वो खाने पीने का दुकान है या कपड़ा का दुकान है, कोई होटल है, कोई भी चीज़ है, वो जितना ज़्यादा फेमस रहता है, जितना ज़्यादा गुडविल रहता है, कस्टमर वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, और जिसका गुडविल कम रहता है कस्टमर वहां पे कम जाते हैं, ठीक है। आए समझ में? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। आई होप अब गुडविल का मतलब समझ में आ गया। जो शुरू में डेफिनेशन बोले थे, गुडविल यानी ख्याति किसी फर्म की प्रसिद्धि का मूल्य है। प्रसिद्धि मतलब पॉपुलेशन, ये जो वो फेमस हुए हैं, प्रसिद्धि का मूल्य है जो उसे निवेश पर सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करने में मदद करता है। गुडविल ज़्यादा है तो कस्टमर ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, यही चीज़ कहलाता है गुडविल, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलो गुडविल पढ़ लिए। अब मैं आप लोगों को गुडविल के टाइप्स के बारे में बताते हैं कि गुडविल कितने टाइप्स का होता है। देखिए, जैसा कि आप अभी बोर्ड में देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल यानी गुडविल के प्रकार में गुडविल 2 टाइप का होता है। एक होता है परचेज गुडविल यानी कि क्रय ख्याति, और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि स्वयं अर्जित ख्याति। अब परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, इसको अच्छा से समझते हैं। देखो क्या होता है परचेज गुडविल, इसको अच्छा से समझते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोगों को, दोनों का मतलब समझा रहे हैं। पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सपोज कर लो कि हम और आप, हम लोगों ने मिल करके, हम सब ने मिल करके क्या किया, 2000 सपोज कर लो 2018 में हम सभी लोगों ने एक कैफ़े हाउस खोला था। कैफ़े हाउस बोल लो या कॉफ़ी हाउस बोल लो, खोला था हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ एक होटल खोला छोटा सा, हमने, आप लोगों ने, हम सभी ने मिल के एक होटल खोला 2018 में, ठीक। अब मान लो उस होटल में हम लोग क्या करते थे, सुबह का हम लोग नाश्ता देते थे, लंच के दोपहर में हम लोग लंच भी देते थे, और रात के लिए हम लोग डिनर भी दिया करते थे। और हम लोग जो है दाम कम रखे थे और बहुत अच्छा क्वालिटी में सामान दिया करते थे। और 2018 से जो है हम लोग जो है उस बिज़नेस को चलाया करते थे। अब सपोज कर लो कि बिज़नेस चलाने में हम लोगों ने कितना कैपिटल लगाया था। सपोज कर लो कि बिज़नेस में हम लोगों ने 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया था। कितना रुपया कैपिटल लगाया था जी? 10 लाख रुपया हम सभी ने मिल करके बिजनेस में कैपिटल लगाया था, ठीक है। 10 लाख का कैपिटल था, और बिजनेस का जो हम लोगों का टोटल एसेट था, सपोज कर लो सब चीज़, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी सब मिला करके हम लोगों का बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट था। अब मान लो हम लोग 2018 से बिजनेस किए, तो 2018 में हम लोग उतना फेमस नहीं हुए, उतना ज़्यादा कस्टमर नहीं आता था। 2018 में थोड़ा थोड़ा लोग हम लोगों को जाना। इसके बाद 2019 में हुआ, 2020 में हुआ, 2021 में हुआ, और फिर 2022 में हुआ, और अब मान लो कि 2023 अप्रैल में आते आते 2018 से 2023 आते आते हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए।
अब लोग हम लोगों को जानने लगा, हम लोगों का कैफ़े हाउस के बारे में, कॉफ़ी हाउस के बारे में सब लोग दूर दूर तक जानने लगा। अब लोग सुबह का नाश्ता करना हो या लंच करना हो या डिनर करना हो तो हमारे होटल में आकर के जो है वो लंच नाश्ता डिनर किया करते थे। और धीरे धीरे हम लोगों का कस्टमर बढ़ गया, हम लोग फेमस हो गए, कस्टमर बढ़ा और धीरे धीरे जो हम लोगों का प्रॉफिट का मार्जिन था वो भी बढ़ने लगा। 2018 में जो प्रॉफिट हुआ उससे थोड़ा ज़्यादा 19 में हुआ, 19 से थोड़ा ज़्यादा 20 में हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते 2023 अप्रैल तक और भी ज़्यादा हम लोगों का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी हम सभी लोगों ने ये जो बिजनेस चलाए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, ये जो 6 साल हम लोग बिजनेस चलाए हैं, क्या ये बिजनेस में हम लोगों ने मार्केट में अपना एक अलग पहचान बनाया है कि नहीं बनाया है? मार्केट में हम लोग अपने से कोई गुडविल अपना बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? बनाए हैं। तो जब कभी भी कोई भी इंसान या कोई भी फार्म अपने से चलता है और खुद से मेहनत करता है और मेहनत करके जो नेम फेम रेपुटेशन जो गुडविल वो खुद से कमाता है, उसी गुडविल को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी स्वयं अर्जित ख्याति। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये गुडविल हम लोगों ने खुद मेहनत किया, खुद एक फार्म को एक बिजनेस को खोले, उसमें मेहनत किए और इस गुडविल को जो है हम लोगों ने खुद बनाया, खुद कमाया है। ये हम लोगों का होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी न्यू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, क्योंकि देखो ये गुडविल हम सबका है, ठीक है, हम सब का है, हम सारे पार्टनर्स का है, आपका है, मेरा है। तो ये गुडविल हम लोगों के बीच तब बटेगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, कोई पार्टनर डेथ करेगा, उस कंडीशन में जो है हम लोग इस गुडविल का बंटवारा करेंगे। नहीं तो ये गुडविल हम सबका रहेगा, गुडविल बढ़ते जाएगा, हम लोगों को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, खुद से कमाए हैं, खुद से मेहनत से कमाए। परचेज गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल मतलब ऐसा गुडविल जो हम लोग खुद से नहीं कमाए, बल्कि एक बिजनेस जो पहले से चल रहा था उस बिजनेस को हम लोग खरीद लिए। उस बिजनेस को खरीदने के वजह से उस बिजनेस के साथ साथ उस बिजनेस का गुडविल को भी खरीद लिए। ये होता है परचेज गुडविल। देखो समझाते हैं। सपोज कर लो ये जो हम लोग 2018 से 2023 तक जो बिजनेस चलाते थे, सपोज कर लो कि 2022 से एक कस्टमर रेगुलर हम लोगों का दुकान में आया करता था, सुबह चाय पिया करता था, रात को डिनर खाया करता था और हम लोगों के बिजनेस को, हम लोगों के होटल को वो देखा करता था कि हम लोगों के होटल में हमेशा कितने कस्टमर आते हैं। तो हम लोगों के होटल में कई सारे कस्टमर्स आते थे। तो अब क्या हुआ कि ये जो कस्टमर, सपोज कर लो इसका नाम है मिस्टर एक्स। क्या है इसका नाम? मिस्टर एक्स। ये जो मिस्टर एक्स हैं ये हम लोगों के, सपोज कर लो हम लोगों के होटल में आया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब हम लोग होटल में थे अप्रैल को 2023 को, मिस्टर एक्स हम लोगों के पास आए और आ करके बोले कि आपका ये होटल हमको खरीदना है, क्या आप बेचोगे? वो हम लोगों से बोला कि आपका होटल हम लोगों को खरीदना है, क्या आप लोग बेचोगे? हम सभी लोग डिस्कस किए कि इस होटल को बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। तो हम लोग ये डिस्कस किए कि चलो इस होटल को बेचते हैं और एक नया होटल, बड़ा होटल कहीं और अच्छा सा खोलेंगे। डिसाइड कर लिए। अब हम लोग इस होटल को बेचने का तय किए। हम लोग मिस्टर एक्स को बोले कि हाँ जी हाँ, हम लोग इस होटल को बेचेंगे। तो अब मिस्टर एक्स बोला कि कितना रुपया इस होटल का आप लोगे। अब ध्यान से समझना, हम लोग उस समय क्या किए, जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो उस समय हम लोगों के पास टोटल कितना रुपया था? 10 लाख रुपया में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद और भी कई सारे कैपिटल और लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हुए होंगे, एसेस्ट खरीदे होंगे। ये जो 18 से 2023 तक बिजनेस चलाएं, कोई ना कोई एसेस्ट खरीदे होंगे, लाइबिलिटी खरीदे होंगे। तो सपोज कर लो इस पूरे बिजनेस का, इस पूरे जो हम लोगों का होटल है, उस पूरे होटल का मान लो नेट वैल्यू हुआ, उस पूरे होटल का नेट वैल्यू हुआ, सपोज कर लो 20 लाख। नेट वैल्यू कितना हुआ? टोटल उसका हुआ नेट वैल्यू 20 लाख। ठीक है, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी सब प्लस माइनस करके 20 लाख हुआ नेट वैल्यू। ठीक, अब मान लो कि हम लोग उसको बेचेंगे तो भाई 20 लाख का है तो 20 लाख में तो नहीं है बेचेंगे, 20 लाख से ज़्यादा में बेचेंगे। सपोज कर लो कि हम लोग उसको बोले कि हम लोगों का जो सेल्स प्राइस होगा वो होगा, या सपोज कर लो सेल्स प्राइस ना लेकर के मान लो कि हम लोग उसको बोले कि हम लोग जो है इसको सेल्स करेंगे 22 लाख में। कितना में सेल्स करेंगे जी? 22 लाख रुपया में सेल करेंगे। वो बोला ठीक है। 20 लाख रुपया टोटल था और रेडी कितना में हो गया हम लोग बेचने के लिए? 22 लाख में। ये जो 2 लाख रुपया हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं उससे, वो 2 लाख रुपया पता है मिस्टर एक्स किस चीज़ के लिए ज़्यादा देगा? ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स जो है हम लोगों का बिजनेस को खरीद लेगा। अच्छा, अगर हम लोगों के बिजनेस को खरीदेगा तो हम लोगों के कस्टमर को भी तो वो खरीद लेगा।
क्योंकि जो कस्टमर बना बनाया है हम लोग का, वो कस्टमर तो आया करेगा वहाँ। वो कस्टमर जब वहाँ आया करेगा तो हम लोगों का सारा चीज़ जो पहले हम लोग बेचते थे अब वो बेचेगा। तो हम लोग 20 लाख का टोटल जो था हम लोगों का बिजनेस, उसको हम लोग कितने में बेचे? 22 लाख में। कितना रुपया ज़्यादा में बेचे? 2 लाख रुपया ज़्यादा। यही 2 लाख रुपया मिस्टर एक्स किस चीज़ के लिए दे रहा है? गुडविल के लिए दे रहा है। यही 2 लाख रुपया, यानी 2 लाख रुपया का उसका बना बनाया गुडविल उसको मिल गया। यही गुडविल को हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। यानी जब कोई इंसान या कोई कंपनी या कोई पब्लिक किसी दूसरे रनिंग बिजनेस को खरीद लेता है, ऐसा बिजनेस जो पहले से चल रहा है उसको खरीद लेता है, तो उस बिजनेस को खरीदने के साथ साथ उस बिजनेस के कस्टमर को भी वो खरीद लेता है, यानी बना बनाया गुडविल उसको मिल जाएगा। देखो, आप बोलोगे कि मिस्टर एक्स जो है वो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा क्यों देगा? सपोज कर लो कि मिस्टर एक्स अभी अगर हम लोगों के बगल में ही एक अगर नया होटल अभी अगर खोल दे, एक नया होटल हम लोगों के बगल में खोल दे, तो हम लोग जो मार्केट में गुडविल कमाए हैं वो गुडविल देखो 2018 से 23 6 साल में कमाए हैं गुडविल। यानी मिस्टर एक्स को भी गुडविल कमाने में 6 साल लगेगा। अगर 6 साल नहीं भी लगा, सपोज कर लो कि 3 साल से 4 साल तो उसको हम लोगों के बराबर गुडविल कमाने में लगेगा। तो इतना समय गंवाने से अच्छा है जब उसको बना बनाया गुडविल मिल जाएगा तो वो हम लोगों का गुडविल खरीद लेगा। इसी गुडविल को बोला जाता है परचेज गुडविल, और इसी परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसी गुडविल को कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। इसका काम हम लोग कहाँ करते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसमें काम करते हैं। और जो परचेज गुडविल है उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसी परचेज गुडविल का कैलकुलेशन होता है। इसी के लिए ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों को बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, तो आई होप गुडविल का मीनिंग समझ गए, गुडविल का टाइप समझ गए। अब आते हैं गुडविल के नेचर और गुडविल के मेथड में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन डिटेल में आप लोगों को सारा चीज जो है हम बताएंगे। तो चलो, अब हम लोग गुडविल के टाइप्स के ऊपर, टाइप्स हो गया, अब आते हैं गुडविल के नेचर के ऊपर कि गुडविल का क्या नेचर है। देखो, जैसा कि बोर्ड में यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, नेचर ऑफ गुडविल यानी गुडविल का स्वभाव या प्रकृति। गुडविल जो है वो 4 नेचर का होता है। सुनने में थोड़ा सा फनी लगेगा। डॉग नेचर गुडविल, कैट नेचर गुडविल, रेट नेचर गुडविल और रैबिट नेचर गुडविल। देखो, एक पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि ये जो बेसिकली गुडविल जो होता है, ये गुडविल किससे रिलेटेड होता है? गुडविल रिलेटेड होता है कस्टमर से। किससे रिलेटेड होता है जी? गुडविल रिलेटेड होता है कस्टमर से। कोई बात नहीं, हम सभी लोग किसी ना किसी चीज़ का कस्टमर हैं। किसी ना किसी चीज़ का, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम इसका कस्टमर हैं। तो हम सभी किसी ना किसी चीज़ का कस्टमर होते हैं ना। तो गुडविल जो है वो हम ही बना के देते हैं किसी भी फार्म या कंपनी के लिए। यानी गुडविल रिलेटेड होता है कस्टमर से, और कस्टमर का ये 4 नेचर होता है। इसी 4 नेचर को गुडविल का नेचर बोला। एक डॉग नेचर होता है, कैट नेचर होता है, रेट नेचर और रैबिट नेचर। सुनने में भले ही फनी लगे लेकिन ये सच है कि हम में और आप में, हाँ आप में भी, हम सब में जो है ये 4 नेचर का गुडविल पाया जाता है। हम लोग किसी बिजनेस के लिए डॉग नेचर का भी गुडविल देते हैं, यानी कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, कैट नेचर यानी बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, रेट नेचर यानी कि चूहे के स्वभाव की ख्याति, और रैबिट नेचर यानी कि खरगोश के स्वभाव की ख्याति। यानी डॉग, कैट, रेट और रैबिट। अब इसको समझाते हैं कि डॉग नेचर गुडविल क्या होता है। तो बताओ, डॉग जो होता है यानी कुत्ता जो होता है, उसका सबसे विशेषता यही होता है कि कुत्ता जो होता है अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ता है। मालिक जहां जहां जाता है उसके पीछे पीछे कुत्ता भी चलता है। सेम कस्टमर भी यही होते हैं। कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो एक ही दुकान से सामान लेना पसंद करते हैं और वो अपना दुकान चेंज नहीं करते, या किसी एक ही आदमी से सामान लेना पसंद करते हैं, सामान चेंज नहीं करते। जैसे आप भी नोटिस किए होंगे कि आपका जो घर है, आपका जो राशन का सामान है, वो कई सालों से एक ही दुकान से आता होगा। ठीक है, उसका पेमेंट आप महीना या सप्ताह में करते होंगे, लेकिन पूरा राशन का सामान जो है किसी एक दुकान से आता होगा। सोना लेना है तो कोई एक दुकान बंधाया है, राशन का सामान लेना है तो कोई एक दुकान है, कपड़ा लेना है तो कोई एक दुकान है। उसी दुकान में जाकर के आप सामान खरीदते हो। तो ऐसे नेचर को बोला जाता है डॉग नेचर गुडविल। जैसे मान लो कि मेरा जो घर है, मेरे घर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो ओप्पो का ही फ़ोन खरीदते हैं, तो हम लोग ओप्पो के प्रति कौन सा नेचर का गुडविल देते हैं? डॉग नेचर। मोबाइल खरीदना है तो ओप्पो का, और अगर फैन खरीदना है तो वो उषा कंपनी का।
समझ में आया। उसी तरीके से जो है हम लोग कोई ना कोई एक कंपनी के लिए बंधाए हैं और उसी कंपनी का प्रोडक्ट जो है हम लोग खरीदते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खरीदते हैं। ये होता है डॉग नेचर गुडविल। ये मुझ में भी है, ये आप में भी है, ये हम सब में है। अब आते हैं कैट नेचर गुडविल। कैट का नेचर होता है कि कैट कभी भी अपना घर नहीं बदलता, एक ही घर में बिल्ली रहती है। मालिक आए जाए, मालिक नहीं भी रहेगा, घर बंद रहेगा तो भी कैट उसी घर में रहेगी, मतलब एक ही जगह में। वैसे ही कैट नेचर गुडविल का मतलब है ये एक ही प्लेस से सामान खरीदेगी। इसको मालिक से कोई मतलब नहीं है, इसको प्लेस से मतलब है। मालिक कोई भी हो, मालिक चेंज होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही प्लेस से सामान खरीदेगी, प्लेस नहीं बदलेगी। अच्छा, डॉग नेचर में क्या था कि मालिक अगर दुकान छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गया तो कस्टमर उसके साथ साथ वहां चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कैट नेचर में ऐसा नहीं है, मालिक कहीं भी जाए, मालिक ना रहे या कोई और मालिक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सामान जिस जगह से लेता था उसी जगह से सामान लेगा, चाहे मालिक कोई भी हो, ठीक है। ये होता है कैट नेचर गुडविल। अब रेट नेचर गुडविल, रेट नेचर गुडविल, इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंस होता है। रेट नेचर गुडविल को ना तो मालिक से कोई मतलब है, ना ही प्लेस से कोई मतलब है। रेट का यानी चूहे का स्वभाव होता है कि अगर आप चूहे के सामने अगर 5 टमाटर रख दोगे तो चूहा का मजाल है कि एक टमाटर को खाए? नहीं, चूहा 5 टमाटर को थोड़ा थोड़ा बर्बाद करेगा, थोड़ा इसको, थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, थोड़ा उसको। सेम वैसे ही कस्टमर होते हैं। कस्टमर जो है थोड़ा सा सामान इस दुकान से, थोड़ा सा सामान उस दुकान से, थोड़ा सा सामान उस दुकान से, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि बेचने वाला कौन है, फर्क नहीं पड़ता है कि बेचने वाला क्या बेच रहे हैं। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ से खरीदता है। तो ऐसे नेचर के गुडविल को बोलते हैं रेट नेचर गुडविल। जैसे आप मार्केट गए और आपको घर में बोला गया कि जाओ जाकर के सब्जी खरीद के लाओ, तो आप सारा सब्जी किसी एक ही दुकान से नहीं खरीदते हो। आलू किसी एक दुकान से, टमाटर किसी एक दुकान से, प्याज किसी एक दुकान से, फूल गोभी किसी एक दुकान से, अलग अलग दुकान से थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते हो जहां आपको दाम कम लगे। तो ये किस नेचर का गुडविल हुआ? रेट नेचर गुडविल हुआ। अब आते हैं रैबिट नेचर गुडविल। रैबिट नेचर गुडविल, रैबिट का खासियत है कि वो अपने बिल से ज़्यादा दूर नहीं जाता, जहां उसका बिल होता है उसी के आसपास घूमता है। सेम रैबिट नेचर का कस्टमर ऐसे होता है, रैबिट नेचर गुडविल ऐसा होता है जो जिस जगह पे होता है उसके नज़दीक वाले दुकान से सामान खरीदता है। सपोज कर लो कि आप अपने घर से कहीं निकले और आपको रास्ते में पानी प्यास लग गया, तो जो दुकान आपको नज़दीक में दिखा जहां आपको पानी मिलेगा, आप उस दुकान से पानी खरीद लोगे। सपोज कर लो आप कहीं जा रहे हो, आपको अचानक भूख लगा, तो नजदीक में आपको जो होटल दिखेगा आप उस होटल में खा लोगे, यानी अपने नजदीक के जगह से सामान को आप खरीदोगे। तो आप जरा सोच के बताओ कि आप सब में ये सब नेचर का गुडविल है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। शुरू में सुने थे तो हंसी आ रहा था, और देखें तो प्रैक्टिकली देखें तो हाँ, हम में भी ये सब नेचर का गुडविल है और आप में भी ये सब नेचर का गुडविल है, ठीक है। चलो, नेचर भी हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक आते हैं, मेथड्स ऑफ गुडविल। यानी जब हम लोग गुडविल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो गुडविल कैलकुलेट करने का कितना मेथड होता है? तो बेसिकली गुडविल कैलकुलेट करने का 4 मेथड होता है, लेकिन उन 4 मेथड्स में से हमको सिर्फ 3 मेथड्स पढ़ना है। उन 3 मेथड्स कौन कौन है, उनके अंदर में कौन कौन सा मेथड्स आता है, वो अभी आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलो आओ बताते हैं हम लोग, पढ़ते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ गुडविल के बारे में। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है मेथड्स ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड्स। तो गुडविल कैलकुलेट करने का बेसिकली 4 मेथड है, लेकिन ये जो चौथा मेथड है एन यूनिटी मेथड, इसको जो है वो क्लास 12 के सिलेबस से बाहर रखा गया है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है। नॉर्मली ये बोला जाता है कि गुडविल कैलकुलेट करने का 3 मेथड है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि औसत लाभ विधि। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि अधिलाभ विधि। तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजीकरण विधि। और चौथा एन्युनिटी मेथड, यानी कि आपका वार्षिकी विधि, लेकिन एन्युनिटी मेथड बाहर है। अब ध्यान ये रखना कि आपको क्वेश्चन जो देगा वो गुडविल कैलकुलेट करने का इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड्स में देगा। हाँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड्स आता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में 2 मेथड्स आता है। सबसे पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड में एक ही मेथड है, और जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसके अंडर में 2 मेथड्स आता है। एक एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा सुपर कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, यानी बेसिकली जब भी गुडविल परचेज गुडविल कैलकुलेट होगा तो परचेज गुडविल कैलकुलेट करने का 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर एवरेज प्रॉफिट सिंगल है। फिर वेट कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड आता है, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सबसे पहले इन सारे मेथड्स का फॉर्मूला बता देंगे। एक बार अगर फॉर्मूला याद हो गया, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन में जो है पूरा मैं आप लोगों को मेथड्स बताऊंगा, फॉर्मूला। एक वीडियो में हम लोग पूरा एवरेज प्रॉफिट मेथड का, इन दोनों मेथड्स का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट वीडियो में कैपिटलाइजेशन मेथड, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से टेस्ट लूंगा। आपको एनसीईआरटी, आपको डीके गोयल, आपको एसके सिंह, सारे राइटर्स के बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दूंगा, आप लोगों का टेस्ट लूंगा और आप लोग जो है मुझे बताना कि उसका आंसर क्या क्या आया। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको अब कंटिन्यूसली 12th का जो है हर एक क्लास आप लोगों को दिया करूंगा। आपके मन में कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, बेझिझक वीडियो के बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि वो भी जो है आपके साथ साथ इसका लाभ ले सके और हम सभी लोग जो है साथ में मिल करके अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। जो भी चीज़ आज पढ़ाए हैं उन सारी चीज़ों को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके लिख करके रखना, और गुडविल चैप्टर का जो भी थ्योरी समझाए उसको एक बार रीड आउट कर लेना बुक से, ताकि ये जो भी चीज़ आज पढ़े वो सब चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। चलो ठीक है, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं।